उधर देखो, इधर आ रहा है, दिखाई दे रहा है इधर बोर्ड। दिक्कत हो तो इधर आके खाली पड़ी जगह उधर आ जाओ। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज 2 टॉपिक है जिनको पूरा कराना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक है अर्ली इफेक्ट बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, 3rd यूनिट का। इस बार का ये लगभग कंफर्म क्वेश्चन है। 2nd यूनिट का, सॉरी, लगभग कंफर्म क्वेश्चन है। अर्ली इफेक्ट है और दूसरा है ट्रांजिट टाइम। तो देखिए, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है 2021 के लिए, क्योंकि इनमें फिक्स है क्वेश्चन। वो 3 टॉपिक है, उनमें से आना ही आना है। तो हाइब्रिड पैरामीटर और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन और अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। देखिए पॉइंट्स में, क्योंकि पूरा थ्योरी है इसलिए पॉइंट में लिख देंगे। ट्रांजिस्टर में कोई भी ले लीजिए, पी एन पी, ये है एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में ये वाला रीजन है एमीटर, ये वाला है बेस, ये है कलेक्टर। ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट, ट्रांजिस्टर हैविंग, जो 3 बजे वाले बैच वाले पढ़ रहे थे उनके में ये आगे निकल गए हैं, आप नोट करिए, ठीक है। सुबह वाले में पढ़ा दिया था ये। ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, दैट इज ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, दैट इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल हैं, एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है। ये दरवाजा बेटा चिपका देना उसको, इसे चिपका देना, उससे कह दो उधर से हाथ लगा के चिपका दो बस। ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये वाला एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन बनते हैं। पीएन जंक्शन डायोड नहीं, पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन बनते हैं, एक एमीटर बेस के बीच में और एक कलेक्टर बेस के बीच में। ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन बनते हैं, एक एमीटर बेस बाई पीएन ये, और एक कलेक्टर बेस, एक ये पीएन। तो दूसरा पॉइंट, ट्रांजिस्टर या बीजेटी कहें, हैविंग 2 पीएन जंक्शंस between
एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस। ट्रांजिस्टर के पास दो पीएन जंक्शन है, एक एमीटर बेस के बीच में और एक कलेक्टर बेस के बीच में। ट्रांजिस्टर हैविंग टू पीएन जंक्शन, वन इज एमीटर बेस एंड अदर इज कलेक्टर बेस। बीजेटी को तीन रीजन्स में ऑपरेट करते हैं। तो ट्रांजिस्टर हैविंग टू पीएन जंक्शन, एक एमीटर बेस के बीच में और एक कलेक्टर बेस के बीच में। तीसरा पॉइंट, ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तीन रीजन्स में, मतलब बीजेटी ऑपरेटेड इन थ्री रीजन्स। बीजेटी ऑपरेटेड, बीजेटी का मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पीएनपी या एनपीएन। बीजेटी ऑपरेटेड इन थ्री रीजन्स। बीजेटी ऑपरेटेड इन थ्री रीजन्स। पहला है एक्टिव रीजन, दूसरा है सैचुरेशन रीजन, तीसरा है कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन, दूसरा सैचुरेशन रीजन, तीसरा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। तो बीजेटी को ऑपरेट करते हैं तीन रीजन में। बीजेटी ऑपरेटेड इन थ्री रीजन्स, ठीक है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर is operated in three regions. One is active region, दूसरा है saturation region और तीसरा है कट ऑफ रीजन। अब देखिए एक्टिव रीजन की बात करेंगे, इसी पे बनेगा ये। इन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में एमीटर बेस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड, कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड। इन एक्टिव रीजन एमीटर बेस पीएन जंक्शन is forward biased, is forward biased, and collector base PN junction is reverse biased, is reverse biased। खोल दो बेटा, reverse biased। एमीटर बेस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस। ऊपर से बंद कर, ठीक है। एमीटर बेस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन। एमीटर, ठीक है, ये पीएन जंक्शन वीबी फॉरवर्ड बाइस्ड, फॉरवर्ड बाइस का मतलब पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव। वीसीबी रिवर्स बाइस्ड, ठीक है, वीसीबी रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड। एमीटर बेस के बीच का पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस के बीच का पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस। दिख रहा है? नहीं तो इधर आ जाओ, दिख रहा है? ठीक है, इधर आ जाओ ना, आगे बैठ जाओ, आगे इधर। एमीटर बेस पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस।
ये एक बार इधर देखो, ये टॉपिक है बेस विड्थ, ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का 2 टॉपिक रह गए, बस खत्म है। ठीक है, सेकंड यूनिट में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक तो ये है, हाइब्रिड पैरामीटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा लॉन्ग ये है। ठीक है, वाई पैरामीटर का लॉन्ग बहुत बाई चांस ही आता है, वो सेक्शन ए में। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिट टाइम का। ठीक है, बस ये टॉपिक बाकी खत्म करा दिया। तो देखिए, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट इन ट्रांजिस्टर, इसमें बेस की विड्थ का कम होना है। जो ये बेस है वो विड्थ कम हो जाएगी। और कैसे कम हो जाएगी? जब ये कलेक्टर और बेस के बीच में डिप्लीशियन लेयर बढ़ती जाएगी। आपका रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लीशियन लेयर बढ़ती जाती है। ठीक है, और इतनी बढ़ जाती कि बेस रीजन की विड्थ ही कम कर देती है। बेस रीजन की विड्थ को क्या कर देगी? कम। तो उसे हम कहेंगे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये देखिए, ट्रांजिस्टर हैविंग 3 टर्मिनल्स, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल जानते हो, ये है एमीटर, ये बेस, कलेक्टर। ये कहलाएगा एमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। ट्रांजिस्टर हैविंग 2 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं, एक एमीटर बेस के बीच में, एक कलेक्टर बेस के बीच में। एक एमीटर बेस के बीच में पीएन जंक्शन बनता है, एक कलेक्टर बेस के। ट्रांजिस्टर हैविंग 2 पीएन जंक्शन बिटवीन एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस। बीजेटी ऑपरेटेड इन 3 रीजन्स, 3 रीजन्स में ऑपरेट कराएंगे, एक एक्टिव रीजन, एक सैचुरेशन रीजन, एक कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन में एमीटर बेस पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज, ये वाला क्या रहेगा? फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, एंड कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन, ये वाला क्या रहेगा? रिवर्स वाइज। मतलब इसमें पी को देंगे पॉजिटिव, एन को देंगे नेगेटिव। रिवर्स वाइज में पी को देंगे नेगेटिव, एन को देंगे पॉजिटिव। ये अब देखिए, बैरियर विड्थ, ये जो बैरियर या डिप्लीशियन लेयर जो बन रही है वो किस में होती है? कलेक्टर बेस जंक्शन में लार्ज होती है, इनकम्पैरेटिवली किसके? एमीटर बेस जंक्शन की। ठीक है, तो देखिए, बैरियर विड्थ और डिप्लीशियन लेयर is large in comparison of barrier width या depletion layer is large in collector base, large in collector base junction। बैरियर की विड्थ लार्ज है कलेक्टर बेस जंक्शन में, बैरियर विड्थ इज लार्ज इन कलेक्टर बेस जंक्शन इन कंपैरिजन ऑफ एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, बना दे रहे हैं। ये है बैरियर विड्थ। भाई ये हमने पी एन पी, इसमें पी में पी के क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इधर जंक्शन पे कलेक्ट हो और इधर पर होल्स कलेक्ट हो गए। तो ये वाली बैरियर विड्थ या डिप्लीशियन लेयर, ये वाली बैरियर विड्थ यहां बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल पतली। ठीक है, यहां पे बहुत पतली है, वेरी स्मॉल है इनकम्पैरेटिवली, क्योंकि ये रिवर्स बाइस्ड है। तो रिवर्स बाइसिंग में पी टाइप में जो होंगे यहां पर होल्स कलेक्ट होंगे और एक लेयर बड़ी बनाएंगे। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशियन लेयर ज्यादा बड़ी बनती है, फॉरवर्ड बाइसिंग में कम बनती है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में इधर से होल्स भी जाएंगे तो वो डिप्लीशियन लेयर पतली करते चले जाते हैं। यहां पर क्या बनेगी? लार्ज। तो ये जो डिप्लीशियन लेयर है या बैरियर विड्थ है,
बैरियर विड्थ, इसमें किसमें, ये वाला है आपका कलेक्टर, ये है आपका बेस, ये है कलेक्टर बेस का बैरियर विड्थ, बैरियर विड्थ कलेक्टर बेस की ज्यादा है बैरियर विड्थ किसकी तुलना में, एमीटर बेस की तुलना, ये ज्यादा है, एमीटर बेस की तुलना में इसकी बैरियर विड्थ ज्यादा है, ये विड्थ ज्यादा है। ये विड्थ ज्यादा है। इस डिप्लीशियन लेयर वाले रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिप्लीशियन लेयर वाले रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, दोनों तरफ जंक्शन के बराबर, ये नहीं बैलेंस्ड होते हैं। जितना यहां पर यूनिट एरिया में, मतलब जितनी डेंसिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की पी टाइप में है, उतनी ही डेंसिटी आपकी एन टाइप, दोनों में बराबर है। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स in both regions of depletion, layer या barrier regions of depletion layer will be same। ठीक है, मतलब दोनों तरफ डेंसिटी जो होगी वो सेम होगी, या ये समझिए चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एरिया सेम रहेंगे, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एरिया सेम इन बोथ रीजन्स, दोनों रीजन्स में चार्ज कैरियर्स पर यूनिट एरिया सेम है, चार्ज कैरियर सेम है। रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज के बढ़ने पर कलेक्टर बेस का रिवर्स बाइस्ड वोल्टेज बढ़ता है तो बैरियर विड्थ बढ़ती है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के बढ़ने पर घटती है, इधर वो तो अब छोड़ ही दीजिए, ये वाले बैरियर की बात करिए। ठीक है, तो देखिए बैरियर विड्थ across collector base junction increases as reverse biased voltage increases, इंक्रीज करेगा जैसे रिवर्स बाइस वोल्टेज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे VCB बढ़ेगा। ये कलेक्टर बेस का जंक्शन का रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ेगा तो ये क्या होगी, डिप्लीशियन लेयर या बैरियर विड्थ बढ़ेगी।
ठीक है, तो बैरियर विड्थ अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीजेज एज रिवर्स बाइस वोल्टेज इंक्रीजेज। ठीक है, मतलब बैरियर विड्थ किसके अक्रॉस की? कलेक्टर बेस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वीसीबी के। वीसीबी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। अब जरा देखिए, ये पूरी थ्योरी है ना, इसलिए हमने पॉइंट में डिवीजन कर दिया है कि आपको याद होने में दिक्कत हो ना हो। अब देखिए, ये बढ़ता चला जा रहा है तो बैरियर विड्थ आपकी बढ़ती जा रही है, यही हम बनाने जा रहे हैं। बात ना करो बेटा, कुछ पूछना हो बताओ, थोड़ा चौड़ा बना दें। ये है आपका एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। ठीक है, ये एमीटर टर्मिनल, ये बेस। अब क्या हुआ कि इस बेस की विड्थ जो थी वो टी थी, बेस की विड्थ टी थी। अब ये आपने बीसीबी बढ़ाया तो क्या हो गया कि यहां पर दोनों तरफ आता है, इसके बढ़ने की वजह से क्या हो गया, बेस की विड्थ टी ना माने, इसकी विड्थ माने हम एल बी, एल लेंथ से दिखा एल बी माने, और ये है टी, इस रीजन की विड्थ है टी। अब जो बेस की विड्थ है वो कितनी बची जाके, इतनी, डब्ल्यू बी। तो बेस विड्थ डब्ल्यू बी एल बी माइनस टी, ये बची। एल बी है लेंथ बेस रीजन की, टी है इस डिप्लीशियन लेयर या बैरियर की विड्थ किसमें, बेस रीजन में। तो ये देखिए आपकी डब्ल्यू बी बेस विड्थ है, जो इफेक्टिव बेस विड्थ है, इफेक्टिव बेस विड्थ कह दें, इफेक्टिव बेस विड्थ डब्ल्यू बी है। ठीक है, एक ही लाइन में लिखेगा, एल बी लेंथ ऑफ बेस रीजन, ये लेंथ है बेस रीजन की या विड्थ ऑफ बेस रीजन, विड्थ ऑफ बेस रीजन, और टी विड्थ ऑफ या थिकनेस ऑफ बैरियर विड्थ इन बेस रीजन। एल बी विड्थ है बेस रीजन की, जो एक्चुअल वे में एल बी, और टी थिकनेस है बैरियर विड्थ की बेस रीजन में। ठीक है, मतलब टी ये थिकनेस है, तो इफेक्टिव बेस विड्थ हो गई डब्ल्यू बी बराबर एल बी माइनस टी। अब जरा यहां से देखिए, जरा ध्यान से इधर देखो, बैरियर विड्थ और डिप्लीशियन लेयर, मतलब ये जो डिप्लीशियन लेयर बनती है, एमीटर ये वाला है एमीटर, और ये वाला है बेस, ये है कलेक्टर। ठीक है, तो ये आपको याद होगा और याद भी रखना है, क्योंकि हम एक्टिव रीजन की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस रीजन में
एमीटर बेस के बीच का पीएन जंक्शन क्या रखते हैं, फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर बेस के बीच का पीएन जंक्शन क्या रखते हैं, रिवर्स वाइज। तो जब ये फॉरवर्ड वाइज होगा तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशियन लेयर बनती है वैसे ही यहां पर भी तो बनेगी। तो जब ये एमीटर बेस वाला जंक्शन पीएनपी ले लो चाहे एनपीएन ले लो, तो एमीटर बेस के बीच में एक डिप्लीशियन लेयर बनी और कलेक्टर बेस के बीच में भी एक पीएन डिप्लीशियन लेयर बनी। पर ये फॉरवर्ड वाइज होता है तो फॉरवर्ड वाइज में डिप्लीशियन लेयर पतली बनती है। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज में ये जो अवक्षय परत बनती है वो पतली बनती है, डिप्लीशियन लेयर पतली बनेगी। और अगर ज्यादा बन भी गई तो माइनॉर इधर से पी टाइप के होल्स जब क्रॉस करेंगे तो उसे पतली कर देंगे। रिवर्स वाइज में ये वाला पी को आपने दिया है नेगेटिव, एन को दिया है पॉजिटिव, तो ये वाले के होल्स मूव करते नहीं हैं तो डिप्लीशियन लेयर की थिकनेस ज्यादा होती है। तो इस डिप्लीशियन लेयर को हम बोलते हैं, ये है ये वाला जो यहां पर ये जो रीजन है वो कहलाता है बैरियर। ठीक है, जो जंक्शन है और जंक्शन के चारों दोनों तरफ वो बन गया तो वो कहलाती बैरियर विड्थ। डिप्लीशियन लेयर के अलावा भी उसको क्या बोलते हैं, बैरियर विड्थ। तो ये जो बैरियर विड्थ है वो आपकी यहां पर ज्यादा बनती है और ये बहुत कम, तो इसे आप ड्रॉप कर दो, इसको छोड़ दो, बात ही ना करो, बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस वाले लेयर की बात मत करो, निग्लिजिबल है, निगलेक्ट कर दिया। देखो हमने सिर्फ दिखा दिया कि बहुत ज्यादा है एमीटर बेस से और हम इसे इग्नोर कर दे रहे हैं, उसका इफेक्ट उतना ज्यादा है नहीं तो हम उसने इसे इग्नोर कर दिया। तो यही हमें लिखा, बैरियर विड्थ और डिप्लीशियन लेयर इज लार्ज इन कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन में लार्ज है इन कंपैरिजन ऑफ एमीटर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन की तुलना में इधर लार्ज है। ठीक है, अब हम उसी पे आ गए। और दूसरी बात कि चार्ज, भाई जब कोई चीज बैलेंस कब रहती है, जैसे आप हो इस सरफेस पे बैठे हुए हो तो आप बैलेंस्ड हो ना, जितना मतलब आपका वेट है उतना रिएक्शन इस सरफेस के द्वारा लग रहा है, तभी तो आप बैठ पाते हो, है ना। तो हमेशा कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा बैलेंस्ड रहती है। तो ये जो डिप्लीशियन लेयर बनी है ये वाले रीजन में इधर और इधर, तो इधर वाले चार्ज कैरियर पर यूनिट एरिया और इधर का चार्ज कैरियर पर यूनिट एरिया दोनों रीजन का बराबर होगा, तभी वो बैलेंस रहेगा, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप यहां एग्जिस्ट कर रहे हो, इसके पीछे कारण क्या, जितना वेट लग रहा है, रिएक्शन लग रही बराबर है, वैसे ही यहां डिप्लीशियन लेयर अगर एग्जिस्ट करेगी इस रीजन में तो जितने चार्ज होल्स पर यूनिट एरिया इस रीजन में है उतने ही इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया इस रीजन, दोनों बैलेंस्ड होंगे। तो वही हमें लिखा है, डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ रीजन्स ऑफ डिप्लीशियन लेयर विल बी सेम। नहीं तो वो एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो चार्ज कैरियर मतलब आपके इधर होल, इस पी एन रीजन में होल और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट एरिया पर क्या होगी, बराबर। तो वही लिखा है डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, विल बी सेम होंगे, इक्वल होंगे। वो डिप्लीशियन लेयर की प्रूफ भी करा, तब भी आपने वहां पर किया। या ये कह सकते हो चार्ज कैरियर पर यूनिट एरिया, चार्ज कैरियर पर यूनिट एरिया क्या होगा, सेम इन बोथ रीजन, सेम रहेगा, चाहे डेंसिटी कह दो और चाहे चार्ज, मतलब जो चार्ज कैरियर पर यूनिट एरिया में या चार्ज डेंसिटी पर आपकी उस रीजन में क्या होगी, बराबर, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगी, नहीं तो लेयर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये अपने आप नेचुरल। अब बैरियर विड्थ अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीजेस। ये जो बैरियर विड्थ है आपका VCB के बढ़ने पर बढ़ती है, कलेक्टर बेस रीजन के बढ़ने पर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और ये बढ़ती है तो क्या होता है, उससे जो बेस की विड्थ है, जो बेस रीजन की मोटाई है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, उसी को कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये देखिए इफेक्टिव बेस विड्थ WB बराबर बेस रीजन की विड्थ क्या थी, LB, और इस डिप्लीशियन लेयर की विड्थ हो गई T, तो बेस विड्थ WB बराबर LB माइनस T। तो ये क्या है, LB
विड्थ ऑफ बेस रीजन, टी थिकनेस ऑफ बैरियर विड्थ इन बेस रीजन। तो ये बेस रीजन में इस बैरियर विड्थ की थिकनेस की वजह से बेस रीजन की विड्थ घट गई, उससे वो कम हो गई, उससे हम क्या कहते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यही हम लिखने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं लिख दिया इफेक्टिव बेस विड्थ डब्ल्यू बी बराबर एल बी माइनस टी। एल बी है बेस रीजन, बेटा समझ गए तुम, एल बी है विड्थ किसकी, इस बेस रीजन की। बेस रीजन की जो चौड़ाई है, एन टाइप रीजन की जो चौड़ाई है वो है आपकी एल बी, और इस डिप्लीशियल लेयर या इस बैरियर विड्थ की थिकनेस जो है वो क्या है, टी। तो इफेक्टिव बेस विड्थ क्या हो गई, डब्ल्यू बी बराबर एल बी माइनस टी। इसे कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, बेस मतलब इस बैरियर विड्थ के बढ़ने से बेस की विड्थ क्या डिक्रीज कर जाना, क्या कहलाता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ये है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। मॉड्यूलेशन वर्ड जो भी आता है तो मॉड्यूलेशन का मतलब ही होता है एक के ऊपर दूसरे का मॉड्यूलेट कराना, उसके ऊपर ओवरलैप कराना। जैसे मॉड्यूलेशन तुम लोग पढ़ते हो, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये सब पढ़ा। तो उसमें क्या होता है कि हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेजना है कहीं, तो हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर ओवरलैप करा देते, उस पर सुपर इम्पोज करा दे। वही यहां हुआ है, इसने ओवरलैप करके इस विड्थ को कम कर दिया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो देखिए ड्यू टू द width of due to the barrier width due to the barrier width due to the barrier width in base region, due to the barrier width in base region, ठीक है, base region effective width of base region ड्यू टू द बैरियर विड्थ इन बेस रीजन, जो बेस रीजन में बैरियर विड्थ की वजह से इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस रीजन will be decreased, वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, decreases. Such type of phenomena in BJT, is known as base width मॉड्यूलेशन। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। ड्यू टू बैरियर विड्थ इन बेस रीजन, इस बैरियर विड्थ के बेस रीजन में होने के कारण इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस रीजन विल बी डिक्रीज हो जाएगी। इस टाइप का फिनोमिना बीजेटी का क्या कहलाता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट, एक और पॉइंट, अर्ली इफेक्ट और
बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन बीजेटी इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, इज द प्रोसेस, अभी इसके बाद बस, इज द प्रोसेस बाई विच, ये वो प्रोसेस है जिसके कारण, बाई विच width of base region is decreased, घट जाती है। अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन बीजेटी इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है बाई विच विड्थ ऑफ बेस रीजन इज डिक्रीज्ड, जो बेस रीजन की विड्थ है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, बेस रीजन इज डिक्रीज्ड, ठीक है, जिसके कारण बेस रीजन की विड्थ घट जाती है। तो ये डब्ल्यू भी क्या हुई है, घट गई है, डब्ल्यू भी घट गई है, ठीक है। अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन बीजेटी इज द प्रोसेस, वो प्रोसेस है बाई विच, जिसके कारण विड्थ ऑफ बेस रीजन इज डिक्रीज, बेस रीजन की विड्थ घट जाती है। अब देखिए अर्ली इफेक्ट 3 टाइप के फिनोमिना डेवलप कर सकता है, ठीक है। अर्ली इफेक्ट में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। लास्ट पॉइंट, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन give the 3 possibilities, ये 3 संभावनाएं देता है। गिव द 3 पॉसिबिलिटीज करें, ये 3 पॉसिबिलिटीज देगा आपको, या 3 पॉसिबिलिटीज नहीं, 3 रिजल्ट करें। गिव द 3 रिजल्ट्स, 3 रिजल्ट्स दे सकता है। पहला देखो, 3 और रिजल्ट्स आपके दे सकता है। एक तो देखो, जब यहां से ये देखिएगा पी टाइप के जो होल्स हैं, ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप, पी टाइप के होल्स का रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कम होगा, लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। पहला लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के कम चांस हो जाएंगे, लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मतलब होल का इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरी संभावना यह है, दूसरी संभावना यह है कि कंसंट्रेशन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का है वो बढ़ जाएगा। तो हम कंसंट्रेशन बढ़ने को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, कैरियर्स, ठीक है, इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे दिखाते हैं, dn डैश अपॉन dx या dp डैश अपॉन dx, ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज इन बेस रीजन। बेस रीजन में ये रीजन बढ़ जाएगा, dn डैश अपॉन dx बढ़ जाएगा, dp डैश अपॉन dx बढ़ जाएगा। भाई dn अपॉन dx को हम सिंपल कह रहे थे कंसंट्रेशन, यहां पर dn डैश अपॉन dx और dp डैश अपॉन dx डैश लगा दो, ठीक है। ये दोनों रीजन्स बेस रीजन में बढ़ जाएंगे। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण बेस रीजन रह ही ना जाए, मतलब ये भी संभावना है एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण बेस रीजन ही गायब हो जाए। एवलांचे ब्रेकडाउन हो गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, पूरा रीजन क्या हो, वही बैरियर विड्थ ही ऑक्युपाई कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉइंट, तब ये आप बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो और पता चला एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण बैरियर विड्थ ही कम हो गई, मतलब इतनी बढ़ गई कि डिप्लीशियन लेयर की बेस रीजन ही खत्म हो गया, ये भी हो जाएगा। तो ये लिख दीजिए, ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण, ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन के कारण WB क्या हो जाए, जीरो, बेस रीजन की विड्थ ही ना रह जाए, ये भी संभावनाएं हैं, बेस विड्थ ही ना रह जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, WB ही जीरो हो जाए। अब जरा ध्यान से, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, अब जब बुक में पढ़ोगे तब समझ में आएगा, कुछ भी समझ में ना आने वाला है, ठीक है, थोड़ा टिपिकल पार्ट है, ठीक है। जरा देखिए कि आपको BJT पढ़ा रहे हैं, BJT का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हमने PNP पे लिख दिया, तो जो PNP के लिए वो NPN के लिए, ठीक है। पहले तुम्हारे दिमाग में PNP आता फिर NPN आता ना, तो वही PNP के लिए जो है वही NPN के लिए। क्या हुआ कि हमने ये वाला एमीटर और ये वाला बेस, एमीटर बेस का ये वर्किंग का ऑपरेशन तो हमने क्या बता दिया, 3 रीजन है, एक है एक्टिव रीजन, इधर देखो, एक है एक्टिव रीजन, एक है सैचुरेशन रीजन और एक कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो एक्टिव रीजन की वर्किंग पर हम गए, तो पहली बात तो याद कर लीजिए, एक्टिव रीजन में एमीटर बेस वाला PN जंक्शन फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर बेस वाला PN जंक्शन रिवर्स वाइज। तो एमीटर बेस PN जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, कलेक्टर बेस PN जंक्शन रिवर्स वाइज, ये ठीक है। तो ये वाले के फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में डिप्लीशियन लेयर बहुत कम होती है और उसे आप इग्नोर कर दीजिए, रिवर्स बाइसिंग में बढ़ती है। हम रिवर्स बाइसिंग के पोटेंशियल को बढ़ाते चले जा रहे हैं, VCB को बढ़ाते चले जा रहे हैं, BCB को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये जो डिप्लीशियन लेयर वाला रीजन है उसकी विड्थ बढ़ती चली जा रही है, उसकी विड्थ बढ़ती चली जा रही है, मतलब T की वैल्यू बढ़ रही है। और T की, भाई अभी तक तो हम सोच रहे थे कि लेयर है, पर वो T की वैल्यू इतनी बढ़ी कि उसने बेस की विड्थ ही कम कर दी, तो बेस की विड्थ डिक्रीज कर गई। तो वही हमने लिखा है, इफेक्टिव बेस विड्थ WB क्या हो गई, LB माइनस टी, LB माइनस टी। LB क्या है, विड्थ ऑफ बेस रीजन है, LB जो है विड्थ थी बेस रीजन की, वो उसमें से T कम कर दिया, तो T है थिकनेस ऑफ बैरियर विड्थ इन बेस रीजन। तो ये T के बढ़ने पर ये LB की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और वो WB बराबर LB माइनस टी। हमने ये लिख दिया, ड्यू टू बैरियर विड्थ इन बेस रीजन, बेस रीजन में इस बैरियर की विड्थ के कारण इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस रीजन विल बी डिक्रीजेस, जो इफेक्टिव विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप का फिनोमेना BJT का क्या कहलाता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन।
ठीक है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन में बेस रीजन की विड्थ का कम होना है, उसी को हम कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन बीजेटी मतलब पीएनपी एनपीएन दोनों के लिए इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है बाई विच विड्थ ऑफ बेस रीजन इज बाई विड्थ बेस रीजन, गलत लिख गए, इज द प्रोसेस बाई विच विड्थ ऑफ बेस रीजन इज डिक्रीज, उल्टा लिख गए इंक्रीज, इज डिक्रीज्ड, घट जाती, उल्टा लिख गए। अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन इन बीजेटी इज द प्रोसेस बाई विच विड्थ ऑफ बेस रीजन इज डिक्रीज, उल्टा लिख गए थे, इंक्रीज नहीं लिखो, डिक्रीज। ठीक है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन गिव द 3 रिजल्ट्स, 3 परिणाम दे रहा है। एक तो लेस चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कि भाई जब ये रीजन ही कम हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांस कम हो जाएंगे। दूसरा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का हम dn डैश अपॉन dx से दिखाएंगे या dp डैश अपॉन dx से दिखाएंगे। डैश का मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, माइनॉरिटी वाले, और dp डैश p डैश का मतलब डेंसिटी ऑफ होल। तो भाई इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अब भाई अगर आपकी ये अगर आपका पीएनपी है तो इस रीजन में क्या होगा, dp डैश अपॉन dx होगा। अगर एनपीएन है तो dn डैश अपॉन dx होगा। तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ये वाले रीजन में, अब भाई ये n है तो यहाँ पर रीजन में क्या होगा, dn dp डैश अपॉन dx, ये वैल्यू। और अगर आपने एनपीएल लिया तो क्या होगा, dn डैश अपॉन dn, ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी बेस रीजन। बात समझ गए। डैश इसलिए लगाया जैसे n के लिए n लेते हैं तो n का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, p लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ होल। अब ये इलेक्ट्रॉन तो है पर माइनॉरिटी वाले हैं तो इसलिए हमने डैश लगा दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड। अब एवलांचे ब्रेकडाउन, अगर यहाँ पर इस रीजन में वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हो, क्या हो जाता है, एक वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एकदम से इस रीजन में अगर आप एनपीएल ले रहे हो तो होल की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, इतने माइनॉरिटी कैरियर बढ़ जाएंगे कि ये पूरा बेस रीजन भी गायब हो सकता है। तो वही लिख दिया, इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस रीजन 0, मतलब टी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि वो एलबी के बराबर हो जाएगी। उसने पूरा एलबी कवर कर लिया, एलबी इज इक्वल टू टी, इसका मतलब ये है एलबी का मान टी के बराबर। लेंथ जो बेस रीजन की है वो किसके बराबर, बैरियर विड्थ के बराबर, वो ब्रेकडाउन पर ही हो सकता है। एक प्रूफ रह गया है बस लास्ट, इधर वाला अब रफ कर दे रहे हैं, नोट हो गया होगा सबका, छोटा सा प्रूफ है। ट्रांजिट टाइम ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ट्रांजिट टाइम ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट टाइम ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ट्रांजिट टाइम ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए जब जैसे ट्रांजिस्टर है, ये पूरा पीएनपी पर है, बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक है, ये है पी, ये एन, ये पी, ठीक है। आपने ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि पी टाइप के होल्स जा रहे हैं बेस रीजन की तरफ, ठीक है।
तो उनके मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है, माइनॉरिटी कैरियर्स भी फ्लो कर जाते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो करने से एक एक्सेस करंट आ जाती। ठीक है, अब जैसे जहाँ पे मेजॉरिटी जाती है वहीं पता चला इस बैच के सब बच्चे निकले, ठीक है, और एक जगह उन्होंने कहा चलो ग्रांड होटल चल रहे हैं पार्टी करने। ठीक है, सिमोन का जन्मदिन है, सिमोन ने कहा कि चलो ग्रांड होटल पे तुम लोगों को नाश्ता पानी करा दें। ठीक है, तो जब तुम चले तो पता चला कुछ बच्चे पार्ट 1 वाले भी खड़े थे, कहे कि हम भी चलेंगे, तो वो एक्सेस में चले गए, है ना। वैसे ही यहाँ पे हुआ, जब पी टाइप के होल्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर जाते हैं, उससे एक एक्सेस करंट आती है। क्या आती है? एक्सेस करंट। तो देखिए एक्सेस करंट डेंसिटी जेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होल के कारण ले रहे हैं डीपी डैश अपॉन डीएक्स, डीपी डैश अपॉन डीएक्स, डीपी डैश अपॉन डीएक्स। जेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके चार्ज के क्यू के। ठीक है, तो डीपी अपॉन डीएक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, और क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है, अब दोनों को मिला लिया, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के डीपी अपॉन डीएक्स। ठीक है, जब बराबर किया तो माइनस में डीपी आ गया, कौन गया? आदित्य चाय ले लो, माइनस डीपी। संडे को क्योंकि बच्चे पीछे, कुछ बच्चे ना सुबह वाले बैच में ज़्यादा पढ़ चुके थे, मोहित कुमार काफ़ी पढ़ चुके थे, तो ये बहुत नाराज़ हो रहे हैं मोहित कुमार, तो संडे को पढ़ा के हम बराबर कर दें। बहुत इजी पार्ट है जो बीएससी पार्ट 1 के स्टैंडर्ड का है शुरुआत में, वो तुम लोग को संडे को पढ़ाएंगे 9 बजे। 3rd यूनिट का शुरुआत करेंगे तो एम्पलीफायर्स है ना, क्या है बेसिक एम्पलीफायर बताएंगे, फिर बेसिक एम्पलीफायर के बाद उसमें कॉमन बेस एम्पलीफायर के प्रकार बताएंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। एक संडे को लिखवा देंगे तो ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो हम आगे निकल लेंगे, है ना। तो आपको संडे को ज़्यादा पढ़ा देंगे, तुम जरूर आ जाना। क्या नाम? सिमोन के बगल वाला, आप जरूर आ जाना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 3rd यूनिट की शुरुआत है, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे ऐप पे। तो जेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी अपॉन डीएक्स के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, होल का मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। जेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के। ठीक है, तो ये बराबर करेंगे तो माइनस में आएगा। और डीपी क्या है? डिफ्यूजन कांस्टेंट, वेयर डीपी क्या है? डिफ्यूजन कांस्टेंट, वेयर डीपी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कांस्टेंट। डिफ्यूजन कांस्टेंट, तो एक्सेस करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, ये होल के कारण हमने एक्सेस करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, डीपी अपॉन डीएक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ होल जो माइनॉरिटी में है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल जो माइनॉरिटी में।
अब ये तो आई एक्सेस करंट डेंसिटी। करंट क्या आएगी? IC बराबर JC इंटू ए, JC इंटू ए, ये करंट आएगी। अब IC बराबर JC माइनस DPQ DPdx इंटू ए। ठीक है, तो IC ये एक्सेस करंट आ गई। अब कुछ बच्चों को कह रहे होंगे कि निगेटिव क्यों लिया, है ना? ये क्वेश्चन आया कि नहीं दिमाग में? मोहित कुमार, तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं? माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि सिमोन जो पार्टी देने गए हैं तो वो जो एक्सेस में लोग आ रहे हैं वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, इनका बजट बिगाड़ सकते हैं। वही यहाँ पे होता है कि जो एक्सेस होता है वो ज़्यादातर डिवाइसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो हमारे ड्रिफ्ट के अलोंग भले है पर वो हमारी डिवाइस के लिए हार्मफुल है, तो हम हमेशा उसको निगेटिव लेते हैं। मतलब ये किसकी वजह से आए? डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होती है वो एक तरीके से डिवाइस के लिए अपोजिट मानते हैं ड्रिफ्ट के। ठीक है, अपोजिट होने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्शन में ही अपोजिट हो, पर वो एक्सेस जब भी होगा तो वो, जैसे आपको हम करंट डेंसिटी बताते हैं तो करंट डेंसिटी हमने एक तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बताई और एक हमने बताई डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी किसकी वजह से? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, मतलब कंसंट्रेशन के वेरिएशन की वजह से। तो वो हमेशा डिवाइस के लिए और करंट डेंसिटी जो ड्रिफ्ट के है उसके अपोजिट मानी जाती है। इसलिए जब हम उसका कांस्टेंट लेते हैं उसके साथ हम निगेटिव, मतलब जैसे क्या होता है, ड्रिफ्ट जो होती है वो फील्ड है, फील्ड के कारण एक सिंपल सा भी हमने जो एग्जांपल दिया उसी से जोड़ लीजिए। आपको तो इनवाइट किया ना सिमोन ने कि चलिए, ठीक है, आपके संबंध है, आपसे कह रहा चलिए नाश्ता पानी करिए चल के, ठीक है, अब सिमोन दे देना पार्टी तुम सबको, तो ठीक है, तो वो आपको इनविटेशन दिया गया। वैसे ही चार्ज कैरियर है, उन पर फील्ड लग रही है, फील्ड के कारण जब मूव करते हो तो वो मोशन देता है ड्रिफ्ट मोशन, अनुगमन वेग देता है, अनुगमन धारा देता है ड्रिफ्ट वाला। और जो आपका डिफ्यूजन वाला आता है, ये वाला एक्सेस करंट डिफ्यूजन की वजह से आई है, उसी फ्लो में साथ में आ गई है, तो वो हमेशा डिफ्यूजन क्रिएट कराती है, विसरण क्रिएट कराती है। तो उस स्थिति में हमेशा हम माइनस लेंगे, तो वो हमने इसलिए माइनस लिया। ठीक है, यहां तक हमारा कोई माइनस नहीं था, जब कांस्टेंट लगाए तो बस ये आपकी एक्सेस करंट आई। अब इस पर प्रूव अगले टर्न पे कराएंगे, मतलब संडे को। एक्सेस करंट ड्यू टू होल, ये एक्सेस करंट है होल के कारण। इलेक्ट्रॉन के लिए भी ले सकते थे, होल के लिए भी ले सकते, तो हमने होल की वजह से लिया। ठीक है, संडे को ये जरा सा टॉपिक है क्योंकि समझाना भी है ज़्यादा, इसलिए टाइम लगेगा। तो संडे को 9 बजे आएंगे तो हम आपको ये टॉपिक पूरा कराएंगे, फिर एम्पलीफायर बताएंगे। एम्पलीफायर में सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये तीनों बता देंगे। तो 9 से 10:30 तक क्लास रहेगी, क्योंकि कवर कराना है कि मंडे से आपको आगे पढ़ाएं।